जंग अहद इस्लाम की ऐसी जंग थी जिसमें ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो इससे पहले किसी और जंग में नहीं हुए थे। जंग अहद में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार टूट गई। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत जंग अहद में, जुल्फ़कार का नुज़ूल जंग अहद में और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह भी जंग अहद में ही फैलाई गई। लेकिन इस जंग में ऐसा क्या हुआ था जो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम मुशरिकीन पर टूट पड़े, और वो भी बिना तलवार के। जंग अहद में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का हमला, बहादुरी और जुर्रत का मुकम्मल वाक़या तफसील से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ग़ज़वा अहद मुशरिकीन कुरैश के साथ पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर ग़ज़वात में से है, जो 7 शवाल सन 3 हिजरी 23 मार्च 625 ईस्वी बमकाम हजाज मदीना के करीब वाक़े कोहे अहद के करीब हुई। जंग अहद में मुसलमान मुजाहिदीन की तादाद 1000 जबकि मुशरिकीन कुरैश की तादाद 3000 थी। जंग अहद इंतकाम था जंग बदर में मारे गए सरदारों का, जिनका बदला लेने उनकी औरत आई जिसका नाम हिंदा था, जो कि अपने बाप उतबा, चाचा शईबा और भाई वलीद का बदला लेने आई, जो कि जंग बदर में मुजाहिदीन इस्लाम के हाथों वासिले जहन्नम हुए थे। जंग अहद में मुशरिकीन के लश्कर की सरबराही अबू सुफियान कर रहा था, जो हिंदा का शौहर था और मक्के का नया सरदार भी था, और मुसलमानों के लश्कर के सिपह सालार खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कुरैश का सामना करने के लिए रसूल खुदा और मुहाजिरीन व अंसार के जमा का मंसूबा ये था कि वो मदीना से बाहर ना निकलें और वहीं दिफा करें, लेकिन मुस्लिम नौजवान और हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना से बाहर निकलकर लड़ने के ख्वाह थे। आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के लिए शहर से बाहर निकलने का फैसला किया। जंग अहद का मैदान। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को इस तरतीब से खड़ा किया कि कोहे अहद की तरफ पुश्त करके दुश्मन के सामने सिफारा हुए, जबकि अब्दुल्ला बिन जुबैर को तीरंदाजों का एक दस्ता जो कि 50 अफराद पर मुश्तमिल था, एक चोटी पर तैनात किया जो अहद के बाईं जानिब वाक़े है। मुशरिकीन ने भी सिर्फ आराही की। मीमना की कमान खालिद बिन वलीद को, जबकि मीसरा की कमान अकरमा इब्ने अबू जहल के सुपर्द की गई। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग शुरू होने से कबल खुतबा दिया और तीरंदाजों पर जोर दिया कि मुसलमानों के अकबी मोर्चे की सख्ती से हिफाजत करना और किसी भी सूरत में अपना मोर्चा न छोड़ना। जंग शुरू हुई। एक तरफ 1000 मुसलमान का लश्कर, दूसरी तरफ 3000 मुशरिकीन के लश्कर में से एक जंगजू तलहा बिन अबी तलहा सामने आया और मद्दे मुकाबिल तलब करने लगा। उसके मुकाबले में हजरत अली अलैहिस्सलाम मैदान में उतरे और उसे एक ही वार में गिराकर हलाक कर दिया। चुनाचे मुसलमान उस इब्तदाई कामयाबी से मसरूर हुए और पूरे लश्कर में अल्लाह अकबर के नारे बुलंद होने लगे और नारे लगाकर अचानक मुशरिकीन के सिफों पर हमलावर हुए। मुसलमान बहुत तेजी से मुशरिकीन पर गालिब आए और मुशरिकीन फरार होने लगे, जबकि अबू सुफियान का लश्कर और खुद अबू सुफियान मैदान छोड़कर भागने लगे। तो हिंदा मैदान में अपने भागने वाले सिपाहियों को लौटा रही थी कि जाओ, क्यों भाग रहे हो, और अगर तुम भागोगे तो मेरा बदला कौन लेगा। लेकिन पूरा लश्कर भागने लगा और मुसलमानों की दहशत से कोई भी वापस लौटने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जिन तीरंदाजों को लश्कर इस्लाम की बाईं जानिब तैनात किया गया था, गनीमत की तमह करके अपना मोर्चा छोड़ गए और उनके सालार अब्दुल्ला बिन जुबैर का इसरार, जो उन्हें रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की दावत दे रहे थे, बेसूद रहा। खालिद बिन वलीद, जो उससे पहले भी तीरंदाजों की तैनाती के मकाम से मुसलमानों पर हमला करने की नाकाम कोशिश कर चुका था, इस बार दरे के ऊपर बाके मांदा चंद तीरंदाजों पर हमला किया और अकरमा भी पसपाई के बाद खालिद से आ मिला और वो सब मिलकर मुशरिकीन के प्यादों के ताकुब में मसरूफ मुसलमानों पर पुश्त से हमला किया। उसी असना में किसी ने निदा दी कि पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं। ये खबर मुसलमानों के हौसले पुस्त होने का सबब बनी और बाज ने तो पहाड़ की पनाह ले ली।
जब हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर सुनी तो आप पीछे हटने के बजाय मुशरिकीन के लश्कर में टूट पड़े और हर उस शख्स को जमीन बोस करते आगे बढ़ते जा रहे थे जो भी आपकी तलवार के सामने आ रहा था। हजरत अली अलैहिस्सलाम मुशरिकीन को चीरते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ पहुँचे। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और आपका दिफा करते हुए आपको किसी महफूज जगह पहुँचाना चाहा। मुशरिकीन से लड़ते लड़ते इतना हुआ कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार टूट गई। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम की तलवार टूट गई तो आप खुद हाथों से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते रहे और मुशरिकीन से लड़ते रहे और तभी तलवार जुल्फकार का नज़ूल हुआ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से जुल्फकार लेकर नाज़िल हुए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जुल्फकार लाए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार हजरत अली अलैहिस्सलाम को दी। जुल्फकार जब साहिब जुल्फकार के हाथों में आई और चली तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आए। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पहाड़ी पर हिफाजत से पहुंचा दिया। शेख मुफीद ने इब्न मसूद से रिवायत की है कि मुसलमानों की परेशानी और अफरा तफरी इस कदर बढ़ गई कि पूरा लश्कर भाग गया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सिवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कोई ना रहा। पूरा लश्कर भाग गया और बाद अज़ा चंद अफराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिले, जिनमें सबसे पहले आसिम बिन साबित, अबू दजाना और बाकी चंद सहाबी ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। मुशरिकीन अपने हथियारों से मुसलमानों पर हमलावर हुए और उनकी बड़ी तादाद को शहीद किया। सबसे पहले ज्यादा अहम रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जिस पर जुबैर बिन मुतअम के गुलाम वहशी ने नेज़े का वार किया और फिर उनका सीना चाक किया और उनका कलेजा निकालकर अबू सुफियान की बीवी हिंद के सुपुर्द किया, जिसका बाप जंगे बदर में हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों हलाक हो चुका था। हिंद बिनते उतबा ने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का कलेजा चबाया। पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा की शहादत पर बहुत ही ज्यादा गमगीन और गजबनाक हुए। जब जंग का इख्तिताम होने लगा तो हजरत अली अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कुछ असहाबी पहाड़ी पर मौजूद थे तो अबू सुफियान उनके पास आकर कहता है कि अब बदर का इंतकाम हमने ओहद में ले लिया, तुम्हारे मुर्दे जवाब हैं बद्र में मारे जाने वाले हमारे मुर्दों का। तो उस पर हजरत अमार रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू सुफियान को जवाब दिया कि तुम्हारे मुर्दे जहन्नम की आग में हैं और हमारे शहीद जन्नत में।